with the next session, that is boost your confidence. So I request Yogesh to start with the session. Remaining participants or the students will join soon. So thank you very much, sir. And now I am very excited to share my confidence, share my knowledge with all the students. Okay. So सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है हमारा कॉन्फिडेंस। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए हैं, उनका एक ही रीजन है कि उनके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस था। दोस्तों, हम बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मीन्स कि आपके खुद के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है तो आप सक्सेसफुल बन पाओगे। दोस्तों, लेकिन बहुत बुरी बात यह है कि हमको सब लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। हमको विराट कोहली के ऊपर कॉन्फिडेंस है, सचिन तेंदुलकर के ऊपर कॉन्फिडेंस है, विवेक ओबेरॉय के ऊपर कॉन्फिडेंस है, अमिताभ बच्चन के ऊपर कॉन्फिडेंस है, सानिया मिर्जा के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो लोग जीत पाएंगे, वो लोग अच्छा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन हमको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आज मैं आपके साथ में कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा कि जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल एक लेवल से दूसरे लेवल और दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक ले जा सकते हो। सो बी रेडी विथ पेन एंड पेपर। आपको यहाँ से जो भी चीजें सिखाई जाती है उसको मेंशन करना है, और कुछ भी डाउट लगे तो आपको नोट डाउन करना है। हम थर्ड डे, तीसरे दिन हम उसके ऊपर एक सेशन रखेंगे, क्वेश्चन आंसर, जहां पे आप अपने क्वेरीज जो है वो शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसान के लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए, वो है उसका कॉन्फिडेंस। जिसके पास कॉन्फिडेंस है मैं कर सकता हूं, तो वो डेफिनेटली कर सकता है। और जिसके पास ये है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो डेफिनेटली वो नहीं कर सकता। दोस्तों, हम जब एमबीए में थे, ग्रेजुएशन में थे, तब हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें कहते थे कि आपको यदि कहा जाए कि हिमालय को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, आप ले जाओगे क्या? तो पहले आपको हाँ बोल देना। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हिमालय को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है और आपको ले जाना है, तो आपको पहले हाँ बोल देना है। कैसे ले जाओगे वो आपको बाद में डिसाइड करना है। दोस्तों, ये पावर होती है कॉन्फिडेंस की। कि दशरथ मांझी, आप बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, कि उन्होंने दो पहाड़ के बीच में से रास्ता निकाला। तो उनके पास क्या ऐसा था? उनके पास एक कॉन्फिडेंस था कि आज नहीं तो एक दिन और, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं डेफिनेटली ये यहाँ पे मैं रोड बना के रहूंगा। तो कॉन्फिडेंस आपके पास में होना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाते हो। सो नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। मीन्स उसके बहुत सारे सिनोनिम यहाँ पे दिए हुए, एश्योरेंस। यस, किसी के माइक म्यूट नहीं है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर दीजिए। ओके। सो यहाँ पे तीन नाम, तीन सिनोनिम्स दिए हुए हैं कॉन्फिडेंस के: एश्योरेंस, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ रिलायंस। मीन्स कि खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। रिलायंस का मतलब क्या है? भरोसा, ट्रस्ट। खुद की एक बिलीफ सिस्टम होनी चाहिए, खुद को एक सिक्योरिटी फील होनी चाहिए कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, 110% कर सकता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे काम आपको दिए जाते हैं, लेकिन आप जब पहले हाँ बोल देते हो कि यस ये काम मैं कर सकता हूं, तो 50% काम तो वहीं पे खत्म हो जाता है। रिमेनिंग 50% आपको फिजिकली करना रहता है। ये पावर होता है आपके कॉन्फिडेंस का। लेकिन ये कॉन्फिडेंस है, उसकी कोई दवाई मार्केट में नहीं मिलती कि आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को बताया, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, आप मेडिकल स्टोर पे गए, 3 दवाई ले ली सुबह दोपहर शाम, और आप बन गए चैंपियन, बन गए शक्तिमान, बन गए सुपरमैन। नहीं,
उसकी कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कोई दवाई नहीं है और ये रातों रात भी आपको मिलता नहीं है। ओके, तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो आपको कैसे डेवलप करना है उसके बारे में आज आपके साथ में मैं बहुत सारी ट्रिक्स शेयर करूंगा। सबसे पहले कुछ अफर्मेशन होते हैं। आई कैन डू इट, यस, मैं ये काम कर सकता हूं। आई एम कैपेबल फॉर इट, यस, इस काम को करने के लिए मैं कैपेबल हूं, मेरे पास पूरी शक्तियां है, पूरा पोटेंशियल है, पूरा नॉलेज है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मुझे इसके बारे में पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है। तो ये अफर्मेशन है, तीनों के तीनों अफर्मेशंस आपको अपनी बुक में लिखना है और डेली इसको 7 टाइम्स रीड करना है। आई कैन डू इट, आई एम कैपेबल फॉर इट, एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको बुक में नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। आई कैन डू इट, आई एम कैपेबल फॉर इट, एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम करने के लिए सक्षम हूं और मुझे ये काम करने के लिए पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है। तो ये जो 3 सेंटेंसेस यहाँ पे दी गई है उसको अफर्मेशंस कहते हैं। और उस अफर्मेशन को आपको घर से बाहर निकलने से पहले 7 टाइम इसको रीड करना है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है। पहला है एरिया ऑफ नॉलेज एंड स्किल। आपको किस प्रकार का नॉलेज है, आपके पास किस प्रकार की स्किल है, उसके अकॉर्डिंग यदि काम मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। आप फार्मा ग्रेजुएट हो, आपको कहा जाए कि आपको मेडिकल स्टोर पे बैठना है और लोगों के साथ में जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं उनको अच्छी दवाई देनी है, उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको दवाई देनी है, मेडिसिन देनी है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहेगा? हाई रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर है, उसको यदि कहा जाए कि आपको मेडिकल स्टोर पे बैठना है, जो लोग भी प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं उनको मेडिसिन देना है, क्या उनका अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा? क्या उनके पास कॉन्फिडेंस होगा कि वो अच्छे से अच्छी दवाई लोगों को दे सके उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग? नहीं, वो लोग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है। वो नॉलेज आपके पास है, वो स्किल आपके पास है। तो पहला फैक्टर अफेक्ट करता है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को, वो है आपका नॉलेज एंड आपकी स्किल्स। सेकंड है लेवल ऑफ नॉलेज। दोस्तों आपके पास फार्मेसी का नॉलेज है, आपके पास मेडिसिन का नॉलेज है, आपको सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी आती है, लेकिन यदि आपको कहा जाए कि आपको रेगुलेटरी अफेयर्स में वर्क करना है तो कोई ना कोई नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उस एरिया का जो स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए वो आपके पास नहीं है। यदि आपको मैनेजर बनाया जाए और कहा जाए कि आपको 10 लोगों की टीम को हैंडल करना है, तो उस टाइप का नॉलेज आपके पास नहीं है, उस लेवल का नॉलेज आपके पास नहीं है। वो नॉलेज लेवल को आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, आपकी पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आप 10 लोगों की टीम को हैंडल कर सकते हो। नॉलेज था, आपके पास नॉलेज था, लेकिन उस लेवल का नॉलेज आपके पास नहीं था। तो उस प्रकार का नॉलेज जो है वो आपको एक्वायर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसेस। दोस्तों आप पहले दिन मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो आप कितने कॉन्फिडेंस से दवाई दोगे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर? आप 3 बार टेली करोगे कि ये मेडिसिन ही है ना, ये मेडिसिन है ना, ये मेडिसिन है ना। यस, लेकिन आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा मेडिकल फील्ड में, मेडिकल स्टोर पे, फिर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा, पहला 2 वर्ष ही आप पढ़ोगे ना, तभी से आपको पता चल जाएगा कि ये मेडिसिन देना है। यस, ओके, तो आपको उस चीज के ऊपर ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी मैटर करता है आपके कॉन्फिडेंस को। लेकिन आपको यदि कहा जाए कि फार्मेसी कॉलेज की एक क्रिकेट मैच है, उसमें फाइनल में आपको खेलना है,
तो आपके पास उस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 5 साल में कभी भी बैट नहीं पकड़ा है, कभी भी आपने बॉलिंग नहीं की है, कभी भी आपने फील्डिंग नहीं की है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस, दोस्तों, किसी भी चीज में आप मास्टरी करना चाहते हो, किसी भी फील्ड में आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करना चाहते हो, तो क्या आपने उस चीज की प्रैक्टिस की है? क्या आपने उस चीज में मास्टरी हासिल की है? तो ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने 400-500 मैचेस खेले, तो उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है, तब जाके वो लेवल पे पहुंच पाए। तो आज अपने आप से क्वेश्चंस पूछना है कि क्या मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है? तो उसका रीजन ये नहीं कि मैंने बहुत कम प्रैक्टिस की है। आप पहली बार पिक्चर्स ड्रॉ करोगे और 100 टाइम्स आप पिक्चर्स ड्रॉ करोगे, दोनों में क्या फर्क आएगा? वो फर्क होगा आपके कॉन्फिडेंस का। पहली बार आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए मैं भी 3 घंटा लगाऊंगा, लेकिन जब आप 100 टाइम्स 100वीं बार वही पिक्चर्स ड्रॉ करोगे, तो मैं भी आपको 30 मिनट ही लगेंगे। दोस्तों, पिकासो का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े पेंटर है पूरे दुनिया के। उनसे एक लेडी जाती है और कहती है कि आप मुझे कुछ हेल्प कीजिए फाइनेंशियली। तब वो कहते हैं कि ये पिक्चर्स मैं आपको ड्रॉ करके देता हूं, आप उसको मार्केट में सेल कर दीजिएगा, बहुत अच्छी अमाउंट आपको मिलेगी। तो वो लेडीज सोचती है कि इतना 30 सेकंड में 35 सेकंड में पिक्चर्स ड्रॉ किया, तो उसकी कितनी अमाउंट मिलेगी? मे बी 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये। लेकिन उन्होंने नीचे लिखा पिकासो। उसके बाद वो पिक्चर्स जो है वो मार्केट में गया, तो $1 बिलियन में, $1 मिलियन में वो पिक्चर्स बिका। क्या रीजन था? तब वो लेडीज थी ना, वो पिकासो के पास वापस आती है कि मुझे भी आपकी तरह ऐसा पिक्चर्स बनाना सीखना है, ताकि मेरे भी पिक्चर्स $1 बिलियन में, $1 बिलियन में बिक जाए और मैं बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और रिच बन जाऊं। तब पिकासो कहते हैं कि ये 35 सेकंड के पिक्चर्स के लिए मैंने मेरी जिंदगी के 30 साल प्रैक्टिस की है। तो क्या आपने प्रैक्टिस की है? आप जो भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, जो भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस प्रकार का नॉलेज आपके पास है, उसका एक्सपीरियंस आपके पास है, उसकी प्रैक्टिस आपने की है, तो ही आप सक्सेसफुल बन पाओगे। और नेक्स्ट है सराउंडिंग एनवायरमेंटल फैक्टर। दोस्तों, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कीप अराउंड योर सेल्फ। आप किसके जैसे हो? आपकी पर्सनालिटी किसके जैसी है? आपकी सक्सेस कितने लोगों जैसी है? तो वो डिपेंड करता है कि आपके आजू बाजू में किस प्रकार के लोग रहते हैं। दोस्तों, आपके आजू बाजू में 40,000 50,000 कमाने वाले लोग रहेंगे, तो आपकी सैलरी भी, आपकी इनकम भी 40-50 हजार लोगों के जैसी ही रहेगी। क्योंकि वहां से आपको जो नॉलेज मिलेगा, वहां से जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो उस लेवल का होगा। लेकिन आप उस तरह के लोगों के साथ में रहते हो जिनकी इनकम 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, तो आपको डिफाइन करना है कि आपका फ्यूचर में आपकी इनकम भी वैसी ही रहेगी। सो यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल। आपके आजू बाजू में कौन से 5 लोग हैं, उनके जैसे ही आपकी इनकम है, उनके जितना ही आपका कॉन्फिडेंस है, उनके जितना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। नेक्स्ट है सेल्फ टॉक। हम लोग बहुत ज्यादा लोगों के साथ में बात करते हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा हम सेल्फ टॉक करते हैं। 95% हम सेल्फ टॉक करते हैं, हम खुद के साथ बात करते हैं। और हम जो खुद के साथ बात करते हैं, वैसा ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है, और वैसी ही हमारी इनर पर्सनालिटी होती है। और जैसी ही हमारी इनर पर्सनालिटी होती है, वैसी ही हमारी आउटर पर्सनालिटी होती है। दोस्तों, हम हमारे आजू बाजू में कैसे लोग रहते हैं, हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, हम उस हिसाब से हम सेल्फ टॉक करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे ही लोग हमेशा क्यों परेशान करते हैं, मेरे साथ ही लोग क्यों बुरा बर्ताव करते हैं। हम जैसे ही सेल्फ टॉक करते हैं खुद के साथ में, वैसे ही हमारा इनर पर्सनालिटी और वैसे ही ठीक हमारी आउटर पर्सनालिटी क्रिएट होती है। तो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ये 6 फैक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड रहते हैं।
your knowledge area and skills, level of knowledge, experience, practice, surrounding environmental factor and self talk. तो हमें यदि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है तो हमको इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मे बी 10,000 आवर्स तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सक्सेस का यही फॉर्मूला है। यदि मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूं तो मुझे 10,000 आवर्स की पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी। मैं अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूं तो मुझे क्रिकेट के पिच के ऊपर 10,000 आवर्स बिताने पड़ेंगे। यदि आप अच्छे फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, अच्छे कोई भी फार्मास्यूटिकल के फार्माकोलॉजी के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आपके 10,000 आवर्स आपको उसकी प्रैक्टिस में देना पड़ेगा। तभी जाके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि नहीं, नाउ आई एम रेडी टू सर्व ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि मैं इस दुनिया को, ये पूरे भारत को कुछ नया दे सकता हूं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। मैंने आगे बताया कि कॉन्फिडेंस की कोई दवाई मार्केट में नहीं मिलती है, किसी के पास भी कोई टॉनिक नहीं है कि आपने ये बोतल सुबह दोपहर शाम को लिया तो दूसरे दिन आप सुपरमैन बन जाओगे, स्पाइडरमैन बन जाओगे, शक्तिमान बन जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर जाएगा। नहीं, दुनिया में किसी की भी आदमी के पास कोई ऐसी दवाई नहीं है। तो उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे दी गया है, कॉन्फिडेंस मींस हार्डवर्क प्लस प्रैक्टिस। दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ेगा? जब आप उस टॉपिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करोगे, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। जब तक आप किसी भी चीज के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, किसी भी चीज के ऊपर हार्डवर्क नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं बढ़ेगा। तो एक ही फॉर्मूला है, हार्डवर्क प्लस प्रैक्टिस। जितनी चाहे उतनी हार्डवर्क करनी पड़े, दिन रात मेहनत करनी पड़े, दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़े, तो ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है कि कोई आपको मोटिवेट करे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, कोई आपको दवाई दे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, कोई आपको सपोर्ट करे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। कोई ऐसी चीज नहीं है, ये खुद आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बूस्ट अप करते हो। अब कॉन्फिडेंस में भी बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारा डिफरेंशिएशन है ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस से भी आगे रहते हैं, ये काम तो मेरे चुटकियों में हो जाएगा, ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल, इस काम को तो मैं खेलते खेलते कंप्लीट कर दूंगा, ये प्रोजेक्ट है ना, वो तो एक रात का काम है। फिर क्या होता है? नहीं होता है, अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर अ पर्सन थिंक अवे फ्रॉम रियलिटी। उसके अंदर क्या नॉलेज है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस है, उसने कितनी प्रैक्टिस की है, उन सब से ऊपर वो सोचता है। प्रैक्टिस कुछ भी नहीं की है, फिर भी वो मानता है कि मेरे को प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे एक्सपीरियंस लेने की कोई जरूरत नहीं। मीन्स उसके जो दिमाग का लेवल होता है, वो रियलिटी जो होती है उससे कई गुना आगे का वो सोचता है। सेकंड फैक्टर है और कॉन्फिडेंस का, पुअर नॉलेज अबाउट द फैक्ट एंड रियलिटी। यस, वो ऐसे बोल तो देता है कि ये काम मेरे चुटकियों का है, ये काम मेरे बाएं हाथ का खेल। कॉन्फिडेंस के ऊपर प्रेजेंटेशन देना है, ओके, वो तो मुझे खड़ा कर देंगे तो भी मैं दे दूंगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर वो तो आधी रात में बोलेंगे दे दूंगा। सी, उसके पास पुअर नॉलेज है, उसको खुद को नहीं पता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, फार्माकोलॉजी इज अ वास्ट सब्जेक्ट, फार्मेसी फील्ड इज अ वेरी बिग फील्ड। उसको कोई भी फैक्ट नहीं पता है, उसको कोई भी रियलिटी नहीं पता है, इसलिए वो ऐसा बोलता है, उसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन वही आदमी को जब वो काम सौंपा जाए, वही काम बताया जाए, तब उसके पास कोई आंसर नहीं होता है और कोई काम उसके पास नहीं होता है। नेक्स्ट है पुअर प्रैक्टिस। कोई भी किसी भी तरह की प्रैक्टिस नहीं की हुई रहती, उसको पता ही नहीं एक्चुअली में काम क्या करना है, कितना हार्ड है, कितना इजी है, कुछ भी पता नहीं रहता है, सिर्फ वो मुंह से बोल देते हैं। और क्यों बोलते हैं? फोर्थ रीजन है फ्लैटरिंग बाय फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, उनको फ्रेंड्स के द्वारा बढ़ाया चढ़ाया जाता है कि ये विजय यानी ओ हो, विजय तो कर ही सकता है, अजय तो कर ही सकता है, ये तो कर ही सकता है, तेरे पास वो टैलेंट है यार, तू तो टैलेंटेड है। उनको फ्रेंड्स के द्वारा उनको बढ़ाया चढ़ाया जाता है। इसलिए
वो लोग और कॉन्फिडेंस में रहते हैं हमेशा। तो आपके आसपास में भी ऐसे फ्रेंड्स है जो आपको बढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, तो उनसे आपको दूर होना है। और लाइफ में यदि सक्सेसफुल बनना है तो आपको कभी और कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, आपको कभी और कॉन्फिडेंस फील नहीं करना है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा फर्क है। मैं कर सकता हूं वो आपका कॉन्फिडेंस है, और मैं ही कर सकता हूं ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, तो ये जो छोटा सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन है वो आपको फील करना है। लाइफ में यदि सक्सेसफुल बनना है, सफलता की बुलंदियों को आपको छूना है, तो कभी भी और कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। आप सोचते होंगे विराट कोहली इतने सक्सेसफुल है, उन्होंने कभी दिमाग में नहीं सोचा होगा कि अब मुझे प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, मैं तो इतनी सेंचुरियां लगा चुका हूँ, इतना कैप्टन अच्छा बन सकता हूँ, क्या जरूरत है मुझे अभी प्रैक्टिस करने की? नहीं, फिर भी वो प्रैक्टिस करते हैं। जिस दिन वो आदमी भी और कॉन्फिडेंस में जाएगा तो सफलता उसके पास नहीं रहेगी, क्योंकि सफलता कभी और कॉन्फिडेंस वाले लोगों के पास में जाती ही नहीं है। जिसके पास कॉन्फिडेंस है वही लोग सक्सेसफुल बन पाएंगे। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कंटिन्यूअसली आपको हार्डवर्क करना रहेगा, कंटिन्यूअसली आपको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करना रहेगा, और कंटिन्यूअसली आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। तभी आप जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको मेंटेन आप कर सकते हो। नेक्स्ट उसी तरह से है ओवर लो कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस की हमने बात की, अब बात करेंगे हम लो कॉन्फिडेंस की। ये हम सब का प्रॉब्लम है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। कितने लोग लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं? चैट बॉक्स में यस लिखिए। कितने लोग लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं? कितने लोग लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं? यस रीना, यस गणेश, यस नीता, यस यस, ओके गुड। संध्या, सिमरन, यस ओके। किरण, दीपाली, अंजलि, ओके गुड गुड गुड। दिव्या, यस यस यस, ओके। मोहम्मद, यस। नेहल, यस, ओके। पूजा, यस यस, ओके। बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे यस यस यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो लोग लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बातें हैं वो उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करती है। यहाँ पे 6 फैक्टर है, तो 6 फैक्टर में से कोई ना कोई 1, 2, 3 या फिर सारे फैक्टर है जो आपकी लाइफ में इम्पेक्ट करते हैं। तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि किस चीज की वजह से मुझे लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। पहली चीज है, इट इज स्टेट ऑफ माइंड वेयर पर्सन इज नॉट बिलीविंग ऑन हिज एबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यस 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 लिखा है, तो उनमें से कहीं ना कहीं ये रीजन होता है कि उनके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, लेकिन उनको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वो यदि कोई काम करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन उनको खुद को नहीं पता है कि मैं इतने अच्छे से ये काम को कर पाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या करेक्शन करना है कि आपको खुद की एबिलिटीज जो है उसको पहचाननी है। और वो कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे आप? तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ में टास्क शेयर करता हूं। दोस्तों, एक अलग कमरे में आपको बैठना है, बुक और पेन लेके, कोई मोबाइल नहीं, कोई डिवाइस नहीं, कुछ भी नहीं, और कंटिन्यूअसली 60 मिनट तक बैठना है। फिर जो भी आपको लगे कि मैं अच्छा बोल सकता हूं, मैं अच्छा सुन सकता हूं, मैं अच्छा हैंड राइटिंग है, मैं अच्छा लोगों के साथ में कंटेंट शेयर कर सकता हूँ, मैं अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकता हूँ, मैं अच्छा जो काम है वो कर सकता हूँ, बेटर वे में कर सकता हूँ। तो आपको जो भी एबिलिटीज आपकी दिखे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जो भी एबिलिटीज आपको लिखे पता चले, तो आपको लिखना है। कब पता चलेगी? जब आप पूरी कंडीशन को फुलफिल करोगे। आप टीवी देखते देखते आपको एबिलिटीज पता नहीं चलेगी, मोबाइल में व्हाट्सएप खेलते खेलते, यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते आपको आपकी एबिलिटीज पता नहीं चलेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने भी फार्मेसी किया है, मैंने भी एमबीए किया है, मैं चाहता तो कोई कंपनी में जॉब कर सकता था, या फिर मेरी खुद की कंपनी हो सकती है, लेकिन मैंने ट्रेनिंग फील्ड डिसाइड की। क्यों डिसाइड की? क्योंकि मुझे इसी वजह से एबिलिटीज पता चली
कि मैं अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ, अच्छा विजुअलाइज कर सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ, लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ। तो उस वजह से मैंने मेरी एबिलिटी फाइंड की। तो मैंने मैंने फार्मा फील्ड छोड़ दी, मैंने एमबीए ग्रेजुएट किया था, वो फील्ड छोड़ दी, ना ही मैं मैनेजमेंट में गया। आज मैं एक ट्रेनर हूँ, एक स्पीकर हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी एबिलिटी को पहचानी। तो ये फैक्टर है कि आपको कहीं ना कहीं आपके जो एबिलिटीज है उसके ऊपर आपको बिलीव नहीं है, तो आपको आज से बिलीव करना है। तो उससे पहले आपको आपकी एबिलिटीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पुअर नॉलेज अबाउट फैक्ट्स एंड रियलिटी। दोस्तों, आप फार्मेसी में ग्रेजुएट हो, आप बी फार्म में हो, एम फार्म में हो, डी फार्म में हो, वॉट एवर फील्ड में आपका लो कॉन्फिडेंस होने का कारण यह भी है कि आपको फार्मेसी का डीप नॉलेज नहीं है। सिर्फ आपने रट्टा मारा है, एग्जाम दी है, आपके कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसकी वजह से आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। कितने लोगों के पास ऐसा फील हो रहा है कि पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर मेरे को इंपेक्ट कर रहा है? जिसको पहला फैक्टर इंपेक्ट करता है तो वो लिखिएगा चैट बॉक्स में, दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है तो वो लिखिएगा। आपका लो कॉन्फिडेंस है तो कहीं ना कहीं इन दो में से एक कारण है कि आपने फार्मेसी में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में नंबर्स लाने के लिए, पास होने के लिए एग्जाम दी है, इसलिए आपके पास पुअर नॉलेज है। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है। आपके जो बेसिक फंडामेंटल जो क्लियर होने चाहिए वो क्लियर नहीं है। और इंटरव्यू में जब आप जाते हो ना, तब वो लोग बेसिक्स ही पूछते हैं। कोई भी रॉकेट साइंस वो लोग नहीं पूछते, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पूछते हैं। और वहीं पे हमारा ध्यान नहीं होता है बेसिक पे। ओके, तो पुअर नॉलेज अबाउट द फैक्ट एंड रियलिटी। ओके सर, फर्स्ट वन। ओके, गुड गुड गुड। ओके, तो आपको आपकी कैपेबिलिटी को पहचानना है, एबिलिटीज को पहचानना है, और उसके ऊपर आपका बिलीफ होना चाहिए। थर्ड है पुअर प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत कम होती है। किसी भी चीज में मास्टर होने के लिए एटलीस्ट आपको 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस फील्ड में मास्टर बन सकते हो। तो आपको अपने आप को क्वेश्चंस ये पूछना है कि मेरा लो कॉन्फिडेंस है, उसका कहीं ये कारण तो नहीं कि मैंने बहुत कम प्रैक्टिस की है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि जब मैं एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए बैठता हूं, तब मुझे टाइम कम लगता है। जो 3 आवर्स होते हैं, 3 घंटे होते हैं, उसमें मैं मेरा पेपर जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको लिखने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं स्टेज पे बोलने के लिए जाता हूँ तब अच्छा नहीं बोल पाता, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है। तो उसके बजाय पुअर कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फोर्थ है पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्स। पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स कि कभी इस तरह के थॉट आते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो कोई दूसरा आके सजेशन करेगा कि ये करना चाहिए, तो वो आदमी वो करता है। मैंने गोल सेटिंग में जैसे बताया कि अपने आसपास 10 तरह के लोग आते हैं, 10 के दिमाग में अलग अलग फंडामेंटल्स रहते हैं, 10 के दिमाग में अलग आइडियाज रहते हैं। हम क्या करते हैं? हम खुद के आइडियाज को भूल जाते हैं, खुद के आइडियाज के ऊपर बिलीव नहीं करते, और लोग जो हमें आइडियाज देते हैं उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। इसलिए हमारी जो पर्सनालिटी होती है ना, कॉम्प्लेक्स बन जाती है। जो आए वो हम डालते रहते, जो आए वो हम डालते रहते, काम का है नहीं है कुछ भी नहीं। तो आज से हमको हमारे काम की जो चीजें है वो ही हमको लोगों से गेन करना है। फिफ्थ वन इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तब जाके हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो रहता है। आपने यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की एग्जाम देखी, तब आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, और फाइनल ईयर की एग्जाम देते हो यूनिवर्सिटी की, तब आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा? दोनों के कॉन्फिडेंस में डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप फोर्थ ईयर तक पहुंचते हो तब तक आपने ऑलरेडी 3 बार एग्जाम दे दी है, 3 बार आपने एग्जाम का एक्सपीरियंस कर लिया है। तो फोर्थ वन में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम हाई रहेगा। तो हमेशा ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो लो कॉन्फिडेंस है उसका कहीं ना कहीं ये कारण भी हो सकता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कम है। आपके पास एक्सपीरियंस कम है, तो आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं की है, कहीं ना कहीं आपने नॉलेज नहीं लिया है, कहीं ना कहीं आपने खुद की स्किल को डेवलप नहीं किया है। और लो कॉन्फिडेंस होने का लास्ट रीजन ये है कि बैड एक्सपीरियंसेस। दोस्तों, आप बाइक चलाते सीख रहे हो और आप बाइक से गिर जाते हो,
तो दूसरे बार आप बाइक पे चढ़ने के लिए बाइक चलाते वक्त 2 बार सोचोगे और आपको डर लगता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बैड एक्सपीरियंस फील हो चुका है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से गिर गई थी, हाथ में चोट लगी थी, पाँव में चोट लगी थी। तो ये कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस जो है वो आपका कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पड़ा हुआ रहता है, इसकी वजह से आपको लो कॉन्फिडेंस रहता है। आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट किया गया है, आप वो प्रोजेक्ट सबमिट करते हो और आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन प्रेजेंटेशन देते वक्त आपका लो कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने 1 साल पहले प्रेजेंटेशन दिया था, तब सब लोगों ने आपको बोला था कि अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं था, स्लाइड्स में भी कोई क्वालिटीज नहीं थी, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस, बुरा अनुभव आपके साथ में हुआ है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हो तो यहां से कौन सा फैक्टर आपके ऊपर इंपैक्ट करता है और कौन से फैक्टर को आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो उसके ऊपर आपको चैट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा जो फैक्टर है वो आपके ऊपर इंपैक्ट करता है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स कि कौन सा जो फैक्टर है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अफेक्ट करता है। Poor practice, personality complex. Okay, good. Third number, good. Poor practice, yes. Lack of experience, 3 and 5, good. Bad experiences, okay, good. Good, poor practice, yes. Okay, 3, 4, 1, 3, 5, okay, good. Bad experiences, lack of experiences, poor practice, bad, okay, good. 1, 3, 1, 3, yes, 3, 6, okay, good. Okay, 2, 3, okay, poor practice, good, very good. So, आज से आपको क्या करना है कि जो भी फैक्टर आपको लगता है कि मुझे इस चीज के ऊपर वर्कआउट करना है, तो उस चीज के ऊपर आपको डेली 1 आवर प्रैक्टिस करनी है। आपको लगता है कि मैं ये काम में कच्चा हूं और मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो डेली आपको 1 आवर, 1 घंटा आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। यस, नीता जी है, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? रेज हैंड किया है। ओके, सो आपको आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, बिना प्रैक्टिस के आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते हो। आज मैं बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे पर्सनल वेबिनार करता हूं। तो वो कहां से करता हूं? तो मैंने 5 साल, 6 साल, 7 साल उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। और दोस्तों, बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी मेरे साथ में हुआ है, तो उस एक्सपीरियंस को मैंने शॉर्ट आउट किया है, करेक्ट आउट किया है। दोस्तों, आपको सेकंड टाइम जब प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हो, लो कॉन्फिडेंस रहता है, तो आपको लो कॉन्फिडेंस तभी रहेगा जब आपने पहली जो मिस्टेक्स की थी आपने उसको करेक्ट नहीं किया है तब। ओके, आपको कॉन्फिडेंस लेवल तभी रहेगा कि जब तक आपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप नहीं किया है। जो मिस्टेक आपने लगातार की हुई है, उस एक्सपीरियंस में, वो मिस्टेक में आपने सुधार नहीं किया है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चंस मिला है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस मिला है, तो मैं ले लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ में शेयर करूंगा कि 2 स्टूडेंट्स 2 कंपनी के एम्प्लॉय बनते हैं और वो 2 कंपनी को, वो जूता बनाने वाली कंपनी रहती, तो वो उनकी कंपनी के जो ऑनर रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं, वो ये 2 लड़कों को सिलेक्ट करते हैं। और क्या होता है कि उनको दूसरे देश में ऑब्जर्वेशन करने के लिए भेजते हैं कि भाई हमको, आप 2 रिप्रेजेंटेटिव हो, आप दोनों को ये देश में आपको जाना है और वहां पे ऑब्जर्वेशन करना है कि वहां पे हम जूता बनाने की फैक्ट्री डालेंगे तो वहां पे हमको कितना रिसोर्स मिलेगा और हमारी कंपनी चलेगी, कितना रिवेन्यू जनरेट होगा, क्या होगा, हमारी कंपनी प्रॉफिट करेगी कि लॉस करेगी, वो आपको ऑब्जर्व करके आना है। तो वो दोनों जो एम्प्लॉयज रहते हैं, वो दोनों एम्प्लॉयज उस कंट्रीज में जाते हैं और दोनों को टाइम दिया गया रहता है 30 मिनट का, 30 दिन का। 30 दिन के बाद दोनों वापस आते। तो पहले लड़के को
उनके जो बॉस है वो बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, बताओ मुझे। तो सर वो बोलता है कि सर वहां पे हमको जूते बनाने की फैक्ट्री डालने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे हम लॉस ही लॉस करेंगे, हमारे पास कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है। अंडरस्टैंड? ये था एक का ऑब्जर्वेशन कि हम वहां पे कंपनी स्टार्ट करेंगे तो हमको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा क्योंकि वहां पे कोई जूते चप्पल पहनते ही नहीं है, तो हमारी कंपनी बड़े लॉसेस में जा सकती है। तो मेरा मानना यह है कि वहां पे हमको कंपनी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। फिर जो बॉस होते हैं वो दूसरे एम्प्लॉय को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि हम वहां पे बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, हम वहां पे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बहुत बड़ा रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, सब लोग जूते चप्पल पहनने लगेंगे तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, दोनों के सामने सेम सिचुएशन थी, सेम कंट्री थी, सेम दिखाई देता था, फिर भी दोनों का जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट था। वो डिफरेंट क्यों था? क्योंकि उन दोनों के एटीट्यूड में डिफरेंस था। एक को अपॉर्चुनिटी दिखाई देती थी, एक को प्रॉब्लम्स दिखाई देती थी। दोस्तों, आपका एटीट्यूड कैसा है उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहेगा। और कॉन्फिडेंस ये है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपकी नॉलेज क्या है। तो ये दोनों चीजों में ये डिफरेंट है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप लोगों के अंदर क्या देखते हो, उस हिसाब से आपका एटीट्यूड डिफाइन होगा और उस हिसाब से आपकी सक्सेस डिफाइन होगी। और आपका प्रोग्रेस कैसा है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपका नॉलेज कैसा है, उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो दोनों में यही फर्क है कि कॉन्फिडेंस को आपको यदि डेवलप करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नॉलेज लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस जो है उसको भी डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे। ओके, सो ये है लो कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पे मेरा एक यूट्यूब चैनल है योगेश विरडिया करके, यहाँ पे आप मैंने बहुत सारे मोर देन 150 वीडियोस यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर डाले हुए हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे आपको मैं एक टास्क देता हूं। ये टास्क है, यहाँ पे 2 वीडियोस दिखाई देते हैं आपको, 37 मिनट का है, एक 47 मिनट का है। बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स एंड सफलता की प्रथम सीढ़ी जानिए क्या। वो दोनों वीडियोस आपको एज अ असाइनमेंट के तौर पर आज आपको दिए जाते हैं। आज के दिन में आपको ये दोनों वीडियोस को देखना है और जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आपका कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मैं अगला सेशन जो है उस हिसाब से प्रिपेयर करूंगा थर्ड डे का, कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, आपको क्या क्या एरर्स आती है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि थर्ड डे हम क्या क्या सीखेंगे। तो मेनली आप सबको ये 2 सेशन देखना है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है, ताकि मैं उस कमेंट्स को रीड कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए दे सकता हूं। सो यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे एक ही चीज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि यदि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करना चाहते हो तो एक ही चीज है, वो है आपकी पर्सनालिटी। आपके पास जैसे लोग रहेंगे उस तरह से आपका कॉन्फिडेंस होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सो कनेक्ट विथ मी। ओके, अभी तक हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे अभी मैं बहुत सारी बातें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं एक कॉलेज में था, मेरा खुद का किस्सा यहाँ पे आपके साथ में शेयर करूंगा कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं आप लोग। मैं एक कॉलेज में था, फार्मेसी में, अग्निहोत्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ओके, वहां पे थर्ड ईयर का जब मैं आया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तब तक मैं एक शाय किस्म का लड़का था। मैं स्टेज पर बोलने से डरता था, मैं लोगों के साथ में बात नहीं करता था, बहुत कम। फिर क्या हुआ, एक दिन फ्रेशर पार्टी अरेंज हुई और कहा गया कि कौन एंकरिंग करेगा। तब मैंने एक ऊपर से हाथ ऊपर कर दिया कि भाई मैं बोलूं। अब मैं अंदर लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा था कि मैंने कभी क्लासरूम में भी खड़े होके जो टीचर्स हमारे पूछते थे, जो लेक्चरर हमारे क्वेश्चंस पूछते थे, उसका आंसर भी मैंने नहीं दिया है, तो मैं स्टेज पे 300-400 लोगों के सामने कैसे बोलूंगा।
लेकिन मेरे पास 5 दिन का टाइम था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई एंकरिंग करने का नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे पास एक ही ब्रह्मास्त्र था, वो थी मेरी प्रैक्टिस। मुझे क्या करना था, तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस का ही ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल था। नहीं मेरे पास बैड एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी एंकरिंग की ही नहीं थी। तो मैं आज आपके साथ में ये शेयर करूंगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की, लगातार 5 दिन तक मैं किस तरह से बोलूंगा, माइक कैसे पकड़ूंगा, लोगों को क्वेश्चंस रहेंगे तो उनके आंसर कैसे करूंगा, लोगों को एंटरटेन कैसे करूंगा, क्योंकि मैं वहां पे एक स्पीकर नहीं था, वहां पे एक एंकर था। तो लोगों को स्टेज के साथ एंगेज रखने के लिए मुझे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स सीखने पड़ेंगे, तो वो सब के ऊपर मैंने प्रैक्टिस की और मैंने उस सेशन को बहुत ही अच्छे से डिलीवर किया। क्यों डिलीवर किया और क्यों मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला? क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी। दोस्तों, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास बैड एक्सपीरियंस है तो भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी बैड एक्सपीरियंस है वो आपका पास्ट था। यदि आप पास्ट में अपने दिमाग को साथ में लेके घूमोगे तो वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। दोस्तों, एक प्रैक्टिकल, एक टीचर ने अपने जो भी स्टूडेंट्स थे उनको बोला कि आपको पोटैटोज लेके आने हैं, 10 पोटैटोज आपको अपनी बैग में लेके आने हैं, फिर मैं बताऊंगा कि उसका क्या करना है। तो दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स जो है वो पोटैटोज लेके आए, अपने बैग में डाले, 10 पोटैटोज थे। तो सबने टीचर्स को बोला कि सर इस पोटैटो का क्या करना है, हम 10 लेके आए। ओके, रहने दो, कल हम बात करेंगे उसके ऊपर। दूसरे दिन सेम पोटैटोज लेके आए, थोड़े थोड़े खराब हो चुके थे। दूसरे दिन वो पोटैटोज स्टूडेंट्स ने बोला टीचर को कि सर हम इस पोटैटोज का क्या करना है। तो सर ने बोला कि रहने दो, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पोटैटो थोड़े और खराब हो गए, उनमें से थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगी। दूसरे बाद अगले दिन गए स्टूडेंट्स, टीचर को पूछा कि इन पोटैटोज का क्या करना है। सर उसमें से थोड़ी थोड़ी बास आने लगी। ओके, रहने दो बैग में, हम कल उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा करते करते 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। तब सब स्टूडेंट सर के पास आए कि सर अब हमको बैग पकड़ना ही हमको मजा नहीं आता है, बैग पकड़ना भी हमको अच्छा नहीं लगता, इतनी बांस इसमें से आ रही है। तो वहां पे वो टीचर ने बहुत ही अच्छा लेसन दिया जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि जब इस पोटैटोज को आप अपने साथ में नहीं रख सकते, वो पोटैटोज भी 10 दिन आपके बैग में रहते हैं तो वो भी बांस मारने लगते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स है वो कितने दिन से आपने भरे हुए हैं, तो आपको दिमाग खराब करेंगे करेंगे और करेंगे। दोस्तों, जो भी पास्ट हो चुका है, जो भी बैड एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको आपको आज ही यहाँ पे छोड़ देना है और आज से आपको एक नई शुरुआत करनी है, तो ही आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे। यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करना है तो आपको कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस को छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा और छोड़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास एक भी विकल्प नहीं है। ओके, सो ये सब बातें थी, अपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे आप बूस्ट अप कर सकते हो। तो ये सब बातें, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप जब उसके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तभी जाके आप इस फील्ड में, कोई भी फील्ड में आप सक्सेसफुल बन पाओगे। यस, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि ये जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं वो हमको मोटिवेट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस, डेफिनेटली मोटिवेट करेंगे। संदीप माहेश्वरी है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। वो जब पहली बार स्टेज पे गए तो पूरे ब्लैंक हो चुके थे, उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। लेकिन आज उनके सबसे यूट्यूब चैनल पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर्स है, क्योंकि उनको एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, आज का दिन ही खराब है ना, पूरी जिंदगी मेरे सामने पड़ी है। आज ही मुझे बैड एक्सपीरियंस हुआ है, पूरी लाइफ मेरे सामने है। तो आज उनके पास में बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है। मुझे भी बहुत बार बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूं। आपके हैबिट होनी चाहिए कि बैड एक्सपीरियंस से आपको सीखना है, आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, तो ही आपको वो वहां से मोटिवेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का एक ही फॉर्मूला है, हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। उसके अलावा आप कॉन्फिडेंस लेवल कभी आप अपना बूस्ट अप नहीं कर सकते हो।
तो इस फॉर्मूला को आपको आपके बुक के ऊपर में लिखना है कि कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू हार्ड वर्क प्लस प्रैक्टिस। जब भी आपको लो सेल्फ एस्टीम फील हो, लो कॉन्फिडेंस फील हो, तो आपको इस फॉर्मूला को रीड करना है कि मुझे मेरा कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस में कमी है, कहीं ना कहीं मेरे हार्डवर्क में कमी है, कहीं ना कहीं मेरे डेडिकेशन में कमी है। तो उस चीज को आप करेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल है वो एक लेवल आगे बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। सो हियर इज एंड ऑफ दिस सेशन। सो आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नोट डाउन करके रख लीजिए। तीसरे दिन तीसरे सेशन में हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर, और सबको मौका मिलेगा क्वेश्चन आंसर करने का। तो उससे पहले आपको क्या टास्क कंप्लीट करना है, मेरी यूट्यूब चैनल पे जाना है और 2 वीडियोस जो मैंने सजेस्ट किए हैं, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज है तो सब नॉलेज में यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ, तो बहुत इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल को डेवलप किया है कि मैं लोगों के साथ में कुछ अच्छा दे सकूं और जो उनकी डिमांड है उससे कई गुना ज्यादा दे सकूं। तो आपको योगेश विरडिया यूट्यूब चैनल पे जाना है, तो आप वहां से यूट्यूब पे वीडियोस आपको देखना है और वहां से जो भी आपकी कमेंट्स है वो रीड आउट करके मैं आपके लिए बेस्ट सेशन डिजाइन करूंगा कि वहां से कुछ आपके लिए सेशंस ले सकूं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ हैंड ओवर टू कुलदीप सर। Thank you very much, Yogesh. You have given you, sir. nice thoughts on the how to develop the confidence. Very quickly, student, I request you to start your camera so that I will have some screenshots. Please do it quickly. Very good. Quickly, fast. One more. Thank you very much, students. Now you can leave the meeting. Thank you very much. Thank you very much. And all listen, students, tomorrow we will start at sharp 9:30 a.m. Okay, so be ready for tomorrow's session. And Yogesh, I will assure to the students that Yogesh will fulfill whatever you are having the questions in developing the personality of yourself. Thank you, Yogesh. Okay, Let's meet thank you tomorrow. very much, sir. Thank you, Vivek sir. Thank you, Kuldeep sir, and thank you very much, all students. And hope you are doing well and maybe successful in your life. Thank you very much.